ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थ और नियम। राजा दिलीप ने पूछा, मुने, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको नमस्कार है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर वृष्टि के बाद जहाँ जहाँ कहीं भी जल हो, उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। तथापि मैं आपसे विशेषतः माघ स्नान के मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थ राज प्रयाग, वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी तट, कालंजर, प्रपास, बद्रिकाश्रम, महापल्य, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुटंग, पुष्कर, तुभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने वाले के लिए मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो तीर्थ है, वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर हैं। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं, जिनका मैंने आपसे वर्णन किया है। राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हो, सुनो। उनमें बलि पाठी स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, समा तीर्थ, इंद्रिय निगन तीर्थ, सर्वभूत भूत दया तीर्थ, आर्जव सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, धम्म मनोनिग्रह तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और श्री स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ है। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना यही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेहयुक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप हैं, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता। मन की मैल डोलने पर ही वह अत्यंत निर्मल हो उठा है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है, उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, वाद, पितर की छुट्टी और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है। यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ ही है। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया, वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है, वहाँ वहाँ उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, ये मैंने आपसे मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया है। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्य में माने गए हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसीलिए यह भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पशु दक्षिणा वाले अग्निहोत्र आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन बलि पाठी काबू में हो, तथा जो विद्या तथा तप और कीर्ति से संपन्न हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निर्वत, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहने वाला और अहंकार से मुक्त, वह तीर्थों के फल का भागी होता है। श्रद्धापूर्वक एकादशी और तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कर्तगन हो तो भी छूट हो जाता है।
हो जाता है। फिर जो सूर्य कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या है, वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, पूरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्ग लोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाले ये 5 प्रकार के मनुष्य मनुष्य तीर्थ तीर्थ फल के भागी नहीं होते, जो शास्त्रों जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते और सब प्रकार के द्वंद्वों को चयन करते हैं, वे तीर्थ मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। तीर्थ में अध्ययन और आह्वान के लिए आह्वान के लिए आह्वान के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए, और श्राद्ध योग्य काल हो या न हो, तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है, उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग में भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं, परंतु तो तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों की पाप की शांति होती है, जिनका अध्ययन सूर्य उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रों के फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है, वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करावे, जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचे उसके पहले दिन उपवास करे और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करे। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया। यह स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम नियम का आश्रय ले माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसी ऐसी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला और आंवले का फल, शेर भर घी, शेर भर तिल, पान, एक आदक आदक 16 शेर, चावल, कुम्भदा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषकर ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। चारे का कष्ट दूर करने के लिए बोझ सूखे काठ दान करे। रुई बड़ा अंका सैया गड्ढा यज्ञोपवीत लाल वस्त्र, रुई दार रजाई, जायफल लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले गर्म मुलायम जूते और सुगंधित उबटन दान के। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला मगर, धूप, मोटी बट्टे वाले दीप और बाटी के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान महादेव की पूजा करें। माघ स्नान में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप आप तत्काल विलीन हो जाते हैं। ये माघ स्नान ही मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इसका जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्य को कौन सा कार्य निश्चित करता, वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष का भी देने वाला है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।